हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, ठीक है। जो कि तुम्हारे क्लास 6 मैथ से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बेस्ट 30 क्वेश्चंस को पिक आउट किया गया तुम्हारे सिलेबस से, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप टू द क्वेश्चंस। उससे पहले अगर तुमको वीडियो अच्छा लगे तो हिट लाइक बटन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, नाउ मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट अ कार्ट मतलब क्या होता है? बैलगाड़ी ले लो, टमटम ले लो, जो भी ले लो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कार ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर सेकेंड टिल 2 मिनट्स, फाइंड इट्स डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनेशन। हम तुम लोगों को लास्ट वीडियो में भी बता चुके हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको। चूज कर लेते हैं कलर डिस्टिंक्ट सा। ओके, तो यहाँ पर देख लो जैसे कि क्या दिया हुआ है? स्पीड मेरा दिया हुआ है और मेरा टाइम दिया हुआ है, लेकिन ध्यान ये देना है स्पीड यहाँ पे मेरा किस में है? सेकंड में है, राइट। बट यहाँ टाइम किस में है? मिनट में है। तो हम पहले क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? सेकंड में। तुम जानते हो 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। 120 को 2 से अगर मतलब 20 से मल्टीप्लाई कर लो। क्यों? स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? तुम्हारा डिस्टेंस होता है। ऑब्जेक्टिव टू क्वेश्चन है, हमको कोई प्रोसेस नहीं चाहिए इसमें। डायरेक्ट हम सॉल्यूशन मतलब ट्रिकी मेथड से बनाएंगे, रफ वर्क तरीके से, और उसको क्या करेंगे? टेक आउट करके आगे बढ़ते चलेंगे, राइट। तो 20 है यहाँ पे, है ना, स्पीड। और मिनट कितना हो गया मेरे पास? 100, सॉरी सेकंड कितना हो गया? 120 सेकंड हो गया। चलो 12 इंटू 2 करोगे 24 हो जाएगा, और 2 जीरो कर दो, यानी 2400 मीटर। यानी मीटर है, डिस्टेंस किसमें आएगा? मीटर में, क्योंकि स्पीड मेरा किसमें है? मीटर में। तो 2400 मीटर ये मेरा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लो। बाइकर ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर। बाइकर है, मोटरसाइकिलिस्ट मेरे तरह। तो वो 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, कितना घंटा में? 2 घंटा में। भाई साहब 2 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रैवल कर गया, खतरनाक स्पीड। तो उसका क्या बोल रहा है कि आपको निकालना है क्या? स्पीड निकालना है, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तुम्हारा किलोमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आवर में दिया हुआ है। तुम्हारा देख लो ऑप्शंस भी क्या है? किलोमीटर पर आवर में। एकदम इजी। 100 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर क्या हो जाएगा? पर आवर मेरा स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर। किसी रेक्टेंगल का विड्थ कितना है, यानी ब्रेड कितना है? 60 सेंटीमीटर है। और लेंथ कितना है? 1.8 मीटर में। ध्यान देने वाला बात यह है कि 1.8 मीटर है, तो इसको कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा? ये 180 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। अब इसका क्या बोला? देन द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड पेरीमीटर क्या होगा? रेशियो ऑफ लेंथ एंड पेरीमीटर, राइट। तो पेरीमीटर से कैलकुलेट करना होगा। क्या करो? 80, 180 को 60 से जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, क्यों? क्योंकि 2 इंटू एल प्लस बी होता है। एल प्लस बी का वैल्यू कितना है? 240 इंटू 2 कर लो, कितना हो गया? 480, राइट। 480 हो गया। अब क्या बोल रहा था मेरा? निकालने लेंथ एंड पेरीमीटर का रेशियो। तो लेंथ कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और पेरीमीटर कहाँ आएगा? नीचे। लेंथ कितना है भैया? तो 180 सेंटीमीटर है, और पेरीमीटर कितना है? 480 सेंटीमीटर। तो कट गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर, है कि नहीं? जीरो को भी काट दो, जीरो जीरो कट गया। अब 2 9 जा एंड 2 24 जा, 3 3 जा और 3 8 जा। तो क्या आ गया तुम्हारा रेशियो? 3:8। देखो है क्या ऑप्शन में? यस, पहला नंबर ए जो है वो 3:8 ही है, ठीक है। तो इसी तरह का और भी क्वेश्चन है यहाँ देख लो। जैसे कि क्या दिया है? स्पीड ऑफ कार दिया हुआ 144 किलोमीटर पर आवर। यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड इन मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। स्पीड जो है मेरा दिया हुआ है किसमें? किलोमीटर पर आवर में, और मेरे से पूछ रहा है क्या? मीटर पर सेकंड में। तो सिंपल सा है इसका। क्या करना है हमको? 5/18 किलोमीटर पर आवर से हमको मीटर पर सेकंड में जाना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करो। या मीटर पर सेकंड से हमको किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो हम 18/5 से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ किलोमीटर पर आवर से किस में जाना है हमको? मीटर पर सेकंड में जाना है। तो 144 को यानी 144 को क्या करेंगे? 5/18 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 8 जा 144 होता है। इज इट क्लियर? तो 8 5 से कितना हो गया? 40। तो 40 मीटर पर सेकंड इज द सी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह के एक और क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ बाइकर इज 20 मीटर पर सेकंड। किसी बाइकर का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, उसका पूछ रहा है किसमें निकालना? किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करेंगे? 20 मीटर पर सेकंड को डिवाइड कर देंगे 18/5 से। यहाँ पे 5/18 से किए थे, यहाँ पे क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दो, 5 4 जा 20 कट गया, तो 18 4 जा कितना आ गया? 72। यहाँ पे क्या दिया हुआ? बी ऑप्शन 72, है ना। सच टाइप का क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्जाम में आएगा, वांट दैट you everyone you must solve that type of question. Now another question, that 6 number question, dash is the degree of each angle of equilateral triangle. ध्यान दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? हम पढ़ाए थे तुम लोग को कि सारा साइड और सारा एंगल क्या होता है? उसमें इक्वल होता है। तो यहाँ पर सारा साइड और सारा एंगल इक्वल हो रहा है इसी ट्रायंगल में। मान लो अब तीनों एंगल का सम कितना होता है पता है तुमको? 180 डिग्री होता है। 3 एंगल 180 डिग्री, तो 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 180 को 60 आएगा, यानी हर एक एंगल कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। तो बी ऑप्शन है जो कि तुम्हारा 60 डिग्री, है ना। चलो इसी तरह का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। इफ वन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल का, ध्यान दो, आइसोसेलेस ट्राइंगल,
आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, ये देखो, ये हो गया आइसोसेलेस, वेट अ मिनट, ले ही लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ले ही लेते हैं। तो देखो ये एक तरह का ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लेते हैं, ये 120 डिग्री है, राइट। तो ये अगर 120 डिग्री है तो पता है तुम लोग को आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स और उसके सामने वाला दो एंगल्स भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, नहीं पता है हमको, x मान लिए, ऊपर वाला एंगल 120, राइट। तो x प्लस का वैल्यू 180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री, कहने का मतलब ऐसा होगा कि नहीं होगा, अगर 120 उधर जाएगा क्या होगा, 180 से माइनस हो जाएगा, यानी ये x प्लस एक्स 2x हो गया, 180 से माइनस हो गया, वो बचेगा कितना, 60 डिग्री, यानी 230, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 30, यानी ये दोनों का एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो तुमसे क्या पूछ रहा था, हर एक एंगल का वैल्यू कितना होगा, तो बी नंबर, दैट इज 30 डिग्री। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question here it is, if one angle of an isosceles triangle is 150 डिग्री, एकदम सेम क्वेश्चन, डाटा चेंज कर दिया गया है, 150 डिग्री है, राइट। तो फिर बाकी दोनों एंगल कितना होगा, ये पूछ रहा है तुमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर दी एंगल देन द अदर एंगल्स आर। 150 है, 180 से माइनस कर दो 150 को, कितना बचा मेरे पास, 30 डिग्री बचा, राइट। अब 30 डिग्री को ये दोनों शेयर करेगा, ये दोनों एंगल, यानी ये दोनों एंगल का सम 30 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल, क्योंकि उसके सामने वाला साइड से इक्वल है, राइट। तो 30 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो सी नंबर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो तो फिर आगे का सवाल देखो। द स्क्वायर रेशियो ऑफ 2:7, स्क्वायर रेशियो पूछ रहा है तुमसे, 2:7 का स्क्वायर रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, 2/7 का स्क्वायर निकाल दो, 2 का स्क्वायर यानी इसका मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर बाय 7 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, 4/49 है क्या, कोई ऑप्शन, ये सी ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे एक और है, क्यूब रेशियो ऑफ 3:8, तो 3/8 का क्या करेंगे हम लोग, होल क्यूब कर देंगे, यानी 3 का क्यूब बाय 8 का क्यूब, कितना आ जाएगा बताओ, 3 का क्यूब होता है 27 और 8 का क्यूब करोगे होगा 512, है क्या 27 इज टू 512, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट कुछ बनाते चले जाना अगर एग्जाम में आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है मीन ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल 9 नंबर्स, ठीक है ना, नेचुरल 9 नंबर्स का तुम लोगों को क्या करना है, मीन निकालना है। ओके, स्पेस टू सॉल्व द क्वेश्चन, मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल 9 नेचुरल नंबर, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, इजंट इट। चलो सबको जोड़ दो और कितना से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ 9 कितना था, ये हो गया सम ऑफ डेटा बाय नंबर ऑफ डेटा, ये होता है ना मीन का फॉर्मूला। तो ऐड कर दो, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 और 9 45, 45/9, 9 5 45 है, मीन कितना आ गया, 5 आ गया, तो ऑप्शन है क्या 5, यस, तो बी नंबर ऑप्शन हो गया मेरा। समझ गए, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मीडियन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर इज, क्या होगा, मीडियन निकालना है तुमको, क्या चीज का, 11 नेचुरल नंबर्स का, यहाँ पे 11 क्या है, ऑड संख्या है, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए हमको मतलब पहले देखना होता है डेटा इवन है, नंबर ऑफ डेटा इवन है या ऑड है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है ऑड है, ऑड है तो फिर मिड टर्म डायरेक्ट निकाल देंगे, इवन रहता तो क्या करते हैं, मिड टर्म का मीन निकाल देते हैं, राइट, जो कि हम क्लास में ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में तुम लोग को बता चुके हैं। यहाँ पे देख लो 11 है ना, तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, टोटल कितना संख्या मेरे पास, टोटल मेरे पास 11 नंबर्स है, राइट। तो इसका मिड टर्म क्या होगा, मिड टर्म देखो ऑड है तो मिड टर्म स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल दो, क्या 6 होगा क्या मिड टर्म, देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर 6 के लेफ्ट साइड है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर उधर है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शंस दिया हुआ है 4 5 और 6, तो ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट, क्यों, क्योंकि मीडियन क्या हो गया है इसका, 6 हो गया, ठीक है, मीडियन क्या है इसका 6, जो मिड टर्म होता है वही क्या होता है मेरा मीडियन होता है, क्लियर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मेंसुरेशन एरिया, बहुत आसान क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर साइड का, सॉरी स्क्वायर का साइड दिया हुआ है, राइट, तुमको फाइंड आउट करना है उसका एरिया। यहाँ पे ऑप्शंस देखो क्या दिया, 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 64 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दो, एरिया का यूनिट जो है स्क्वायर होता है और क्यूब किसका होता है, वॉल्यूम का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे से पूछ क्या रहा था, एरिया 8 का स्क्वायर यानी 8 × 8 64, सेंटीमीटर का भी स्क्वायर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इज इट क्लियर, ये सब छोटा छोटा सा बारीक बारीक सा डिफरेंस होता है इसमें ऑप्शंस में, जो कि टीचर सेट करता है ताकि बच्चा फंसे, ठीक है, लेकिन तुमको फंसना नहीं है, ठीक है। तो
कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो नहीं फंसोगे। हाँ, अगर कंसेप्ट वीक है तो फिर ये सब चीज़ में उलझ जाओगे। तो इसी तरह का और क्वेश्चन देख लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू 2 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। ध्यान दो, अगेन टीचर के द्वारा यहाँ पर क्या खेला गया है कि 2 मीटर का दिया गया और यहाँ पे सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर दो, 200 सेंटीमीटर हो गया, राइट। तो 200 इंटू 50 कर दो, क्यों, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। तो 200 इंटू मतलब 5 टू का कितना हो गया 10, और 1 2 और 3, 1 2 और 3, 3 जीरो, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। है क्या ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इजंट इट। समझ रहे हो बात को। इस तरह का एक और क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, इजंट इट। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइड 50 सेंटीमीटर दे दिया गया है, तो 50 सेंटीमीटर है तो 4 इंटू 50 कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, राइट। बट यहाँ ऑप्शंस में देखो सेंटीमीटर और मीटर दोनों दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर दो, 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, लेंथ है 1 मीटर और ब्रेड्थ है 80 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पर देखो यूनिट्स का, तो ये कितना हो गया 100 सेंटीमीटर हो गया, राइट। और ये 80, पेरीमीटर ना बोल रहा था निकालने, दोनों को ऐड करो, 100 और प्लस 80, 180 हो गया, इंटू 2 करो 360 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी, 360 सेंटीमीटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लाइन। अब सिमेट्री से सवाल सब बहुत आसान जो तुमसे और ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारा क्वेश्चन पूछे थे। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में कितना होता है नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पर देखो एक रेक्टेंगल हम बना लिए, ठीक है। इसको इस तरीके से हमको डिवाइड करना है कि देखो ये ओवरलैप करेगा, नहीं करेगा, डायगोनली ओवरलैप नहीं होता, ये होगा तो इस तरीके से होगा और एक इस तरीके से होगा। तो कितना बना नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, मेरा 2 बना, है कि नहीं। तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। एक और क्वेश्चन होगा इस तरह का, देख लो सेम टाइप का क्वेश्चन, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ सर्कल। सर्कल में ध्यान रखो, सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बनता है, क्योंकि सर्कल है, जितना बनाते चले जाओगे बनता ही चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन स्क्वायर। स्क्वायर में कितना होता है, रेक्टेंगल में 2 होता है, बट स्क्वायर में 4 होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग स्क्वायर को डायगोनली भी काट सकते हैं। इज इट क्लियर। तो स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ कॉम्पास। कॉम्पास क्या होता है, यहाँ पे दिखाने का कोशिश करते हैं, जो तुम लोग जिससे बनाते हो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक कॉम्पास है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू। देखो यहाँ पे एक कॉम्पास है, इसको यहाँ पे हम रख दिए, ठीक है ना। इसका ये इसको इस तरीके से फैला दिया, राइट। अब देखो इस पे लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकता है क्या, जरा बताना। तो इसको अगर मान लो हम यहाँ से बीच से बाइसेक्ट भी करते हैं अगर, तो क्या मेरा दोनों तरफ सेम साइड बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, क्यों, एक तरफ मेरा पेंसिल है, दूसरी तरफ मेरा पॉइंटर है, ओवरलैप नहीं कर रहा है। ओवरलैप जब तक नहीं करेगा तब तक क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाएगा, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, कि इसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ प्रोटेक्टर। अब देख लो प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर भी है, दिखा देते हैं तुम लोग को, जस्ट अ मिनट। प्रोटेक्टर, चलो ये साइड में लेके आते हैं इसको, राइट। ये रहा प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर में कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकता है, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या आता है, ये बना 90 डिग्री से सीधा लाइन, क्या बताओ दोनों ओवरलैप करेगा एक दूसरे के ऊपर। तो मेरा जवाब होगा यस सर, ओवरलैप करेगा ये, क्यों, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करता है। तो मेरा कितना बन रहा है यहाँ पे, कितना बन रहा है, एक ही ना बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ डिवाइडर। अब डिवाइडर, तो कॉम्पास और डिवाइडर में फर्क बस यही रहता है कि कॉम्पास में दोनों तरफ पॉइंटर नहीं रहता है, एक तरफ पॉइंटर दूसरी तरफ पेंसिल को अटैच करना होता है ताकि हम एंगल ड्रॉ कर सकें या इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकें। लेकिन डिवाइडर में क्या होता है, दोनों तरफ पॉइंटर रहता है, राइट। तो डिवाइडर में अगर पूछा जाए लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यस, एक लाइन ऑफ सिमेट्री पॉइंटर में बनेगा। सो दैट इज 1, आंसर इज 1। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, so that is the 23rd number question. Here question is asking radius of a circle is 3.5 centimeter, then dia is what, is it clear। सेंटीमीटर किसका दिया हुआ है, रेडियस का दिया हुआ है, और रेडियस का जस्ट 2 गुना होता है क्या चीज, डायमीटर। इज इट क्लियर। जिसको नहीं पता है वो जान जाओ ये बात, ये अगर कोई सर्किल है और ये अगर उसका बीच का पॉइंटर है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस उसका रेडियस होता है, समझ रहे हो बात को। लेकिन अगर इसी चीज को यहाँ से यहाँ बना दिया जाए तो ये पूरा जो है वो क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है, समझ गए बात को।
तो रेडियस का दोगुना डायमीटर, तो 3.5 दिया है ना, तो 3.5 का दोगुना कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 70 एक दिया हुआ है, एक 7.0 दिया हुआ है फंसाने के लिए। तुम लोग को फंसना नहीं है, ठीक है, टीचर के इशारों में फंसना नहीं है, तुम लोग को अपना कंसेप्ट को क्लियर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज 26 सेंटीमीटर। यहाँ पे डायमीटर दे दिया है, तुमको क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस, तो उसका आधा कर देंगे। जब डायमीटर रेडियस का दोगुना, सॉरी रेडियस दोगुना होता है डायमीटर, तो डायमीटर जो है रेडियस का हाफ होता है। आई मीन टू से, अगर रेडियस निकालना है तो डायमीटर का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो डायमीटर कितना है 26, उसका हाफ कर दो 13 सेंटीमीटर, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का वैल्यू 5 है, तो 2x इंटू 5x प्लस 10 का वैल्यू क्या होगा। सिंपल तरीके से बनाओ इसको, जैसे 2x 5x प्लस 10 है, राइट। x का वैल्यू क्या दिया हुआ है मेरा, 5 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे क्या रखेंगे 2 इंटू 5, और ये भी 5 इंटू 5 प्लस 10 हो जाएगा, राइट। 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 प्लस 10, 25 प्लस 10 को क्या करोगे, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इंटू बाहर में क्या 10, यानी 350, यानी 350 है ऑप्शन में, क्या यस, बी नंबर ऑप्शन में। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम, यू हैव टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब अगेन तुम्हारा यहाँ पर दिया हुआ है, अगेन तुम्हारा दिया हुआ है इससे रिलेटेड, ठीक है, तो इससे है अलजेब्रा से रिलेटेड। देख लो 5x माइनस 10, एक्स का वैल्यू निकालना है तुमको, 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 30। इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई हैव सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। माइनस 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 10 होगा, बताओ कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 40 बाय 5, 5 कितना हो जाएगा 8 जा 5 8 जा क्या हो जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन तो दिया नहीं है, मे बी थोड़ा सा यहाँ पे चलिए मिस्टेक हो गया है। चलो अगर ये 8 रहेगा तो सी हो जाएगा क्या तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन, है कि नहीं, 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे 3x प्लस 27 है, राइट। 3x प्लस 27, 3x प्लस 27 बाई 3 इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 10 है, राइट। तो 3 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तुमको x का वैल्यू निकालना है ना। 3x प्लस 27, 3 10 का कितना हो गया 30, अब 27 उधर जाके माइनस हो जाएगा 30 से, 30 माइनस 27, तो 3x का वैल्यू क्या आ गया 3, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3/3, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 1। तो योर रिक्वायर्ड आंसर इज 1, है कि नहीं। एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जरा सा भी तुम्हारा कंसेप्ट या तुम्हारे सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन नहीं है, सारा तुम्हारा सिलेबस से ही क्वेश्चन है। बस तुमको करना है कि अपना कंसेप्ट को क्लियर रखना है, कंसेप्ट क्लियर रखोगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर तरह का क्वेश्चन बनेगा तुमसे। इज इट क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉस्ट ऑफ 2 kg राइस। 2 kg राइस है, उसका दाम है 60 रुपया। तुमसे पूछ रहा है आधा केजी यानी आधा किलो राइस का दाम कितना हो जाएगा, है ना। तो चाहो तो तुम यूनिटरी मेथड से बनाओ, बट हमको उतना करने की जरूरत क्या है, हम क्या करेंगे 60 है ना, अब हम जानते हैं कितना है, ये 2 kg है, 2 kg है ना, राइट, 2 kg है। तो 2 kg में कितना आधा होगा, 4 आधा होगा, है कि नहीं, 4 आधा होगा। या फिर तुम यूनिटरी मेथड से भी डायरेक्ट बना सकते हो इसको। देखो क्या निकालने बोल रहे हैं हमको, प्राइस निकालने बोल रहे हैं ना, तो प्राइस को कहाँ रखेंगे हम लोग, कंसेप्ट क्लियर होगा, प्राइस को कहाँ निकालेंगे, RHS की तरफ रखेंगे। यहाँ देखो 2 kg राइस कितना में बिक रहा है मेरा, 60 में बिक रहा है। 1 kg राइस कितना में बिकेगा, 60/2 में बिकेगा, है कि नहीं। तो इसको काट लो, 2 कितना बार में 30 बार में। मेरे से क्या पूछ रहा था, हाफ का पूछ रहा था ना, तो हाफ के जी का क्या होगा 30 इंटू हाफ हो जाएगा, 2 कितना बार में कटा 15 बार में, तो कितना रुपीज़ आ गया मेरा 15 रुपीज़ में आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा बी, है ना। तो इसी तरह का एक और 2 क्वेश्चन है, देख लो लास्ट 2 क्वेश्चन। आई टोल्ड यू आई विल गिव यू 30 क्वेश्चन, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और है। देखो वहाँ रेशियो ऑफ 60 सेंटीमीटर और 1.2 मीटर, अगेन यूनिट का खेला खेला गया है। 60 सेंटीमीटर, इज इट क्लियर, 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1.2 मीटर यानी 120 सेंटीमीटर, है कि नहीं। 1.2 मीटर यानी 120 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 0 0 कट गया, 6 1 और 6 2 तो 1:2 रेशियो 2 आ गया, है कि नहीं। तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड उसी तरह का एक और क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ 5 किलोमीटर एंड 2000 मीटर है, राइट। कन्वर्ट कर दो, सेम यूनिट करो पहले, क्यों, क्योंकि किलोमीटर से सॉरी रेशियो में यूनिट सेम होना चाहिए, नहीं तो रेशियो निकलेगा नहीं। क्यों, ये रेशियो मेरा यूनिटलेस टर्म होता है। तो अब हो गया ये मीटर, ये मीटर, तो 1 2 3 1 2 3 3 3 तीनों जीरो कट गया, रिजल्ट क्या आ गया 5:2। कौन सा है, ए है। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। तो दीज आर बेसिकली तुम्हारा 30 क्वेश्चंस, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल टर्म। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट थॉरली एंड अच्छे मार्क्स लेकर के आओ एग्जाम में। और क्या चाहिए, टीचर के लिए सबसे बड़ा बून, सबसे बड़ा वरदान
सबसे बड़ा फीडबैक यही है कि उसका स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबर से पास करता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।